इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या इरशाद फरमाते हैं, अब ये बात सुनने वाली है और आपने दाएं बाएं नहीं देखना, मेरी आंखों में आंख डालेंगे तो मुझे आसानी होगी बात करने में, पूरी तवज्जो तलब बात है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात व बरक़ात, आपके सहाबा आपके साथ हैं। सरकार ऐसे चले, जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ा सा सफ़र किया ना, तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने एक गधा आ गया, एक गधा आ गया और उसने आकर अपनी ज़बान में, अब उसकी क्या ज़बान है और किसको समझ आनी थी, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप ऐसे जा रहे हैं, गुलाम भी साथ हैं, परवाने सहाबा करीम नबी के दीवाने सहाबा साथ हैं। सरकार ऐसे जब गए ना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने गधा आ गया, उसने आकर चंद बातें की। क्या उसकी ज़बान क्या थी, जब उसने बात की ना तो उसकी बात जब ख़त्म हुई ना, सहाबा का आप अकीदा देखिए, सहाबा ने हाथ बांध दिए, अर्ज़ की महबूब ये गधा क्या कहता है आपको, तवज्जो नहीं किया आपने, बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अब सहाबा का अकीदा देखिए, हालांकि गद्दे की बोली किसको समझ आनी है, लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा वो दीवाने थे, वो परवाने थे और उनका ये अकीदा था, अगरचे ये गधा है ना, लेकिन जो भी इसने आकर सरकार से बात की है ना, सरकार इसकी बोली समझते हैं। अगरचे वे गधा है, तो उनका ये नजरिया था सहाबा का, उन्होंने क्या कहा, उनका ये नजरिया था ना, अर्ज की महबूब ये गधा आपको क्या कहता है। अब मेरे महबूब का जवाब सुनिए, रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात, आपने फरमाया, अब ये लफ्ज़ सुनने वाले हैं और पूरी तवज्जो चाहता हूँ आपकी मैं, ये बातें बड़े कीमती हैं और आप इधर उधर ना देखें, मेरी आंख में आंख डालेंगे तो बात आपको समझ आएगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। सुने हुजूर के गुलामों, गधे ने क्या कहा, जब सहाबा ने पूछा ना हुजूर ये गधा आपको क्या कहता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपने फरमाया ये गधा मुझे कहता है या रसूल अल्लाह, बात धीमे लहजे में करता हूँ ताकि आपके दिल में उतरे, या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल में से, मैं अपनी नस्ल में से आखिरी गधा हूँ और आप नबियों में से आखिरी नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात अजीम थी लेकिन सुभान अल्लाह ढीली आपकी। सुभान अल्लाह। अब क्योंकि मैं खत्म नबूवत पर बात कर रहा हूँ, 7 सितंबर को 1974 के अंदर हमारे बुजुर्गों ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, उस हवाले से तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुने, जब उसने ये बात की ना तो मेरे आका ने फरमाया ये गधा मुझे कहता है या रसूल अल्लाह मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूं और आप अल्लाह के नबियों में से आखिरी नबी हैं। हुजूर मेरी भी दिल की यही चाहत है, मेरी नस्ल में से जो पहले गधे गुजरे हैं ना, उन पर 60 नबियों ने सवारी की है। हुजूर आप आखिरी, मैं आखिरी, मैं चाहता हूं आप मुझे अपनी गुलामी में रख ले और मुझे अपनी सवारी बना ले। बोले प्यार से सुभान अल्लाह। अब यहां पर सुने, जिनको अगर कोई तकलीफ है खत्म नबूवत पर, जिनको ये तकलीफ है और मेरा पैगाम जाता है, जिनको तकलीफ है, अब गधा ये कौन सा जानवर है, इसको हम सारे समझते हैं ये बेवकूफ़ जानवर है, सारे इसको अहमक समझते हैं, बेवकूफ़ जानवर समझते हैं। यार 4 टांगों वाला तो ये मान गया, 4 टांगों वाला गधा तो मान गया मुस्तफ़ा आखिरी हैं, तो कादियान के दज्जाल को पता नहीं चला कि मुस्तफ़ा आखिरी नबी है, पता चला ये गधे से भी बदतर है। तवज्जो नहीं किया आपने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसको कबूल किया ना, कबूल करने के बाद महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फिर उसका नाम रखा प्यार से याफूर।
क्या रखा? अपनी जबान को थोड़ा सा पाक कर लें मेरे मुस्तफ़ा की उस सवारी का नाम लेके। सरकार ने उसका नाम प्यार से रखा याफूर। मुस्तफ़ा तो वो हैं जो बेसमझ जानवर को भी समझ अता फरमा देते हैं। आपने उसका नाम क्या रखा? याफूर। साहबा कहते हैं फिर होता क्या था? इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह इस बात को नकल फरमाते गए वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहता, और जो सूफिया कराम है वो कहते हैं अकेला उसको याफूर ना कहो, उसको हजरत याफूर कहो। साहबा कहते होता अंदाज क्या होता था? कहते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की खिदमत में बैठते थे। गुलाम तो जब सहाबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में ना होते ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी को बुलाना चाहते, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर किसी को बुलाना चाहते तो देखते बार सहाबा कोई नहीं है, सरकार अपने घर से आवाज लगाते, फरमाते याफूर जाओ अबू बकर को बुला के आओ। तवज्जो नहीं किया आपने यार, आज जरा सुस्त होके बैठे हैं, बोले प्यार से सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं जब सहाबी होते तो फिर सरकार सहाबा को भेजते, सहाबा जाते काम करते। करीम नबी देखते अब सहाबी कोई नहीं है तो सरकार फरमाते याफूर जाओ फरूक आजम को बुला के आओ, जाओ उस्मान को बुला के आओ, जाओ अली को बुला के आओ, जाओ अबू हुरैरा को बुला के आओ, जाओ जनाबे वाला अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बुला के आओ। सहाबा कहते गए इसका अंदाज क्या होता था? जब मेरे मुस्तफ़ा को भेजते, ये चलते चलते गलियों से, ऐसे कुछ गलियां ऐसे होती, सीधा रास्ता किसी का होता किसी का ना होता, ये जिसका नाम मुस्तफ़ा कहते ना, ये चलते चलते जाकर उस सहाबी के दरवाजे को दस्तक दे, चलो अबू बकर तुम्हें सरकार बुलाते हैं, चलो उमर तुम्हें सरकार बुलाते गए, और वो समझ जाते ये ऐसे नहीं आया, ये ऐसे नहीं आया, इसको मुस्तफ़ा ने भेजा है। सहाबा चल के बाहर गए, मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाते।